जय भीम दोस्तों। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने की थी दूसरी शादी पर क्यों? उनका परिवार और बेटे हुए थे नाराज। आज भी ये सवाल उठाया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब दूसरी बार शादी की तो एक ब्राह्मण महिला से ही क्यों की, जब डॉक्टर अंबेडकर का इलाज डॉक्टर सविता कर रही थी और फिर बाद में उन्हीं से शादी कर ली, तो खुद उनके लोग ही नहीं बल्कि परिवारजन ही इससे खासे नाराज हो गए। उनकी नाराजगी हमेशा बनी रही। इसी वजह से जब डॉक्टर अंबेडकर का निधन हुआ तब उनकी दूसरी पत्नी पर कई तरह के आरोप परिवार की ओर से लगाए गए। आमतौर पर लोगों को उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर अंबेडकर इस उम्र में आकर ऐसा कुछ करेंगे। जब उनकी पहली पत्नी का देहावसान हुआ तो उसके बाद उन्होंने तय ही कर लिया था कि अब उनका जीवन विधुर के तौर पर ही बीतेगा। इस बात को 13 साल निकल भी चुके थे। वर्ष 1947 के आसपास बाबा साहेब अंबेडकर डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से काफी परेशान थे। पैरों में दिक्कत बढ़ने लगी थी। समस्या इस कदर बढ़ी कि उन्हें गंभीरता से इलाज की सलाह दी गई। मुंबई की डॉक्टर शारदा कबीर ने इलाज शुरू किया। बाबा साहब अंबेडकर से शादी के बाद इनका नाम सविता अंबेडकर रख दिया था। डॉक्टर सविता मराठी ब्राह्मण थीं। वह पुणे के संभ्रांत मराठी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती थीं। ऐसे ब्राह्मण परिवार से जिन्हें चितपावन ब्राह्मण कहा जाता था, यानी सबसे कुलीन ब्राह्मण। सविता पढ़ने में काफी कुशाग्र थीं। पुणे से आरंभिक पढ़ाई के बाद उन्होंने मुंबई से MBBS किया। हालांकि डॉक्टरी शुरू करने के बाद डॉक्टर सविता ने भी यही सोचा था कि वह अविवाहित ही रहेंगी। जब वह डॉक्टर अंबेडकर का इलाज कर रही थीं, तब उनकी उम्र 38 साल थी। हालांकि वह अपना काम इतनी बखूबी करती थीं कि एक अच्छे डॉक्टर के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बना ली थी। इलाज के दौरान वे डॉक्टर अंबेडकर के नजदीक आ गईं। हालांकि दोनों की उम्र में 18 साल का अंतर था। जब शादी हुई तो न केवल ब्राह्मण बल्कि दलितों का बड़ा वर्ग खासा कुपित था। अंबेडकर के बेटे और नजदीकी रिश्तेदारों को भी ये शादी रास नहीं आई। खट्टास जिंदगी बनी रही। बाबा साहेब अंबेडकर की पहली शादी कम उम्र में हुई थी। बाबा साहेब की पहली शादी 1906 में हुई थी। बाबा साहेब तब 15 साल के थे और उनकी पहली शादी रमाबाई से हुई थी। शादी के बाद अंबेडकर की पढ़ाई जारी रही। बैरिस्टरी की पढ़ाई करने के लिए वह इंग्लैंड गए। लौटकर दलितों के उत्थान में जोरों शोरों से जुड़ गए। पहली पत्नी से 5 बच्चे हुए। केवल बड़े बेटे यशवंतराव ही लंबे समय जीवित रहे। बाबा साहेब के बच्चे ज्यादा पढ़ भी नहीं सके। यशवंतराव भी केवल मैट्रिक तक ही शिक्षा पा सके थे। हालांकि बाद में यशवंत ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई। विधायक भी बने। बाबा साहेब काफी व्यस्त रहते थे। पारिवारिक जिम्मेदारियों की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। लंबी बीमारी के बाद रमाबाई का 1935 में निधन हो गया। अगले 13 सालों तक बाबा साहेब ने विवाह के बारे में सोचा भी नहीं। बाबा साहेब अंबेडकर अपने इलाज के दौरान डॉक्टर सविता के करीब आए और शादी की। 1940 के दशक के आखिर में वह जब भारतीय संविधान को बनाने में व्यस्त थे, तभी स्वास्थ्य की जटिलताएं उभरनी शुरू हुईं। नींद नहीं आती थी। पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द रहने लगा। इंसुलिन और होम्योपैथिक दवाएं किसी हद तक राहत दे पाती थीं। इलाज के लिए बाबा साहेब बंबई गए। डॉक्टरों ने सलाह दी कि उन्हें अब ऐसे साथी की भी जरूरत है जो न केवल पाक कला में प्रवीण हो बल्कि मेडिकल ज्ञान वाला भी हो, ताकि उनकी केयर कर सके। चूंकि डॉक्टर सविता बेहद समर्पित तरीके से इलाज कर रही थीं, लिहाजा वो उनके करीब भी आ गए थे। नजदीकियां कुछ इस तरह बढ़ीं कि उन्होंने सविता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। वो जब मान गईं तो 1948 को दिल्ली स्थित अंबेडकर के आवास पर दोनों की शादी हुई। इसके बाद कई तरह की बातें और विवाद शुरू हुए। तमाम बातें कहीं गईं। ब्राह्मणों ने अंबेडकर की दलित राजनीति और विचारधारा पर सवाल खड़े कर दिए। नाराज दलितों के एक वर्ग का कहना था कि इससे गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता था। क्या बाबा साहेब को शादी के लिए एक ब्राह्मण स्त्री ही मिली थी? कुछ ने कहा कि यह ब्राह्मणों की साजिश है। कुछ ने खिल्ली उड़ाई। उनके बहुत से अनुयायियों का मानना था कि बाबा साहेब